हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज अपने लड्डू गोपाल के साथ मॉर्निंग का रूटीन शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जगाने से पहले अपने हाथों से ताली बजा लेती हूँ। तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को सबसे पहले बहुत प्यार से इन्हें उठाती हूँ। इनकी श्री चरणों में अंगों को मैं हल्के हल्के हाथों से इन्हें दबा लेती हूँ। तो इनसे इनकी थकान सारी दूर हो जाएंगे। तो देखिए, अपने लड्डू गोपाल को मैं उठा लेंगे और इनको लाड प्यार कर लेते हैं। जैसे हम बच्चे जब उठते हैं तो हम लाड दुलार करते हैं। जब हम अपने लड्डू गोपाल को सुबह में उठाते हैं तो सबसे पहले इन्हें जल पिलाते हैं। तो देखिए, जल में आप तुलसी पत्ता आप ज़रूर डालिए और इन्हें आप जल सबसे पहले पिलाइए। तो देखिए, मैं सबसे पहले उठाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को, तो जल ही पिलाते हैं। उसके बाद कुछ देरी के बाद इन्हें मैं दूध का भोग लगाएंगे। तो देखिए, हल्का गर्म हम इन्हें दूध लेकर आए हैं, ज़्यादा गर्म इन्हें नहीं पिलाना है। और इस दूध में आप मिश्री ज़रूर डाल के पिलाएं और तुलसी पत्ता आप इनमें ज़रूर डालें। देखिए, हम इसमें तुलसी डाल रहे हैं। तो देखिए, मैं लड्डू गोपाल को जो दूध पिलाएंगे वो एकदम ठंडा होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मैं लड्डू गोपाल को सब सुबह में दूध भी इन्हें पिला लेते हैं, भोग लगा लेते हैं। मेरा ये सुबह का रूटीन है। तो मैं अपने सबसे पहले लड्डू गोपाल को सुबह में उठाते ही दूध पिलाते हैं। देखिए, अब मेरे लड्डू गोपाल दूध पी लिए हैं। दूध पिलाने के बाद कुछ देरी के बाद हम इन्हें स्नान कराते हैं। तुरंत हम लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराते हैं। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल का बेड हटा लेते हैं, उसके बाद ही स्नान कराएंगे। तो मेरा मंदिर बहुत छोटा है, इसलिए मैं यहाँ पर ही आपको दिखाऊंगी रूटीन सुबह का। तो देखिए, आप जो भी लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं वो पात्र ले लीजिए। उसमें चाहे आप स्टार बना लीजिए, चाहे आप स्वास्तिक बनाकर भी आप लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। तो मैं अपने लड्डू गोपाल को ऐसे ही स्नान कराते हैं। तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को इसमें विराजमान कर लेंगे। जब भी आप लड्डू गोपाल को स्नान कराएं तो आप तुलसी पत्ते ज़रूर देकर स्नान कराइए। और नहाने का जो आप लूटा है उसमें आप गंगा जल ज़रूर डाल के नहाएं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना भी चल रहा है। और लड्डू गोपाल को आप स्नान करने वक्त आप जरूर डालें। तो सबसे पहले पानी आप पैर पर दें, दोनों पैर पे, फिर हाथ पर पानी आप दें लड्डू गोपाल जी का, और फिर आप उनके सर के ऊपर से जल देकर स्नान कराइए। देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराने पर चंदन से भी स्नान कराते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास चंदन नहीं भी है तो आप अपने लड्डू गोपाल को हल्दी से भी आप नहा सकते हैं। तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को चंदन से लगा कर ही स्नान कराते हैं। डेली का रूटीन नहीं है, आप सप्ताह में 1 या 2 बार आप चंदन लगा कर भी आप लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने अपने लड्डू गोपाल को चंदन लगा दिए हैं। इन्हें अब हम लड्डू गोपाल को जल से स्नान कराएंगे। तो देखिए, जो भी आप चंदन या हल्दी लगाए हैं उन्हें अच्छे तरीके से साफ कर ले लड्डू गोपाल का। इस पार्ट में तुम सुबह के ही रूटीन शेयर कर पाऊँगी कि सुबह से लेकर दोपहर तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और वीडियो ज़्यादा लोग भी नहीं देख पाते हैं। तो पार्ट 2 भी इसका मैं बनाऊँगी। तो इवनिंग से लेकर नाइट तक रूटीन बनाएंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। तो देखिए, लड्डू गोपाल को आप साफ टॉवल लेकर ही लड्डू गोपाल को बॉडी को सब अच्छे से पोंछ लीजिएगा। और ये जो पानी है आप पंचामृत के रूप में भी थोड़ा सा आप ले लीजिएगा। और जो पानी है जो कहीं आप नहीं फेंकिएगा, वो पौधा में ही डालिएगा, क्योंकि लात ना लगे। पानी को आप पौधों में डाल दें। तो इसके बाद अपने लड्डू गोपाल को इत्र से मालिश करेंगे। आप भी अपने लड्डू गोपाल को इत्र आप जरूर लगाएं। आप लड्डू गोपाल को स्नान के बाद भी इत्र आप लगा सकते हैं। श्री चरणों को भी मालिश करूँगी, अंगों को भी मालिश करेंगे अच्छे से और प्यार से करेंगे। ये नहीं कि जल्दी जल्दी आप कर दें। शॉर्ट वीडियो में आप देखते होंगे तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। बाद जब भी हम लड्डू गोपाल को कपड़ा पहनाएं तो सबसे पहले पजामी सबसे पहले लड्डू गोपाल को ज़रूर पहनाएं, क्योंकि सीधे आप लड्डू गोपाल को कपड़ा आप ना पहना दें। तो देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल को पैंटी रबर से बनाया, जो हेयर बैंड का रबर होता है उसी से बनाया। इसका फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करके ही आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने लड्डू गोपाल को सुंदर सा वस्त्र पहना लिए है। और ये देखिए, हमारे ठाकुर जी का आज का श्रृंगार। आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट कर जरूर बताइएगा।
तो बहुत ही प्यारे और खूबसूरत लगते हैं ये ड्रेस में। और अपने लड्डू गोपाल जी को नज़र आप ज़रूर उतारिएगा श्रृंगार करने के बाद। अपने लड्डू गोपाल को मैं काजल भी लगाती हूँ और इनको नज़र भी उतारती हूँ मैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को आरती करेंगे। जो भी आपको आरती आता वो आप आरती कर लीजिए, नहीं आता तो मोबाइल से भी आप आरती कर कर भी अपने लड्डू गोपाल जी को आप कर सकते हैं आरती। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा लें, क्योंकि नहाने के बाद सभी को भूख लग जाता है, तो अपने लड्डू गोपाल को आप भोग लगा लें। जो भी आप भोग लगाए हैं उसमें आप तुलसी पत्ता आप ज़रूर दें, क्योंकि बिना लड्डू गोपाल को तुलसी पत्र लगाए हुए भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो जब भी अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाए तो आप घंटी बजाकर ही भोग लगाना चाहिए। अब लड्डू गोपाल को जब आप भोग लगा लें और आप कुछ देरी के बाद आप अनाज के भी भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके घर में बना हुआ होगा वो सब आप इसमें लड्डू गोपाल को आप भोग लगा सकते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल का सुबह का ये रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए थोड़ा देरी के बाद आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दीजिए। आप लड्डू गोपाल को भोग में आप लहसुन प्याज का भोग आप ना लगाएं, क्योंकि वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी को आप भोग लगाएं। और ये है हमारा सुबह का रूटीन। मैं सुबह में लड्डू गोपाल को ही भोग लगा लेती हूँ। अब कुछ देरी के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को आप जल जरूर पिलाएं, उनको पानी। देखिए ये सेवा है दोपहर का। अब दोपहर में अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार हल्का कर दीजिए। जब भी मैं अपने लड्डू गोपाल को दोपहर, और ये है सेवा दोपहर की, तो दोपहर में श्रृंगार उतार लेती हूँ इनका, और इनको सिर्फ ड्रेस में भी पहनाती हूँ। और श्रृंगार ही निकालने के बाद तो देखिए अपने लड्डू गोपाल को जो भी आप माला पहनाए हुए हैं वो दोपहर के टाइम में आप उतार लीजिए, क्योंकि मैं जब भी अपने लड्डू गोपाल को दोपहर में अपना सारा श्रृंगार लड्डू गोपाल को मैं उतार लेती हूँ और वस्त्र में ही इनको मैं तो थोड़ा प्यार दुलार कर कर इन्हें हम पानी पिला लेंगे। ऐसे नहीं सुलाया जाता है। थोड़ा पानी पिलाकर अपने ठाकुर जी को शयन करवा देंगे दोपहर में, और अपने ठाकुर जी की शयन करा देंगे दोपहर में भी 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे के लिए आप शयन आप ज़रूर करें, क्योंकि इनको भी कुछ देरी के लिए आराम मिल जाएगा। कम शयन आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि इनको भी कुछ देरी के लिए आराम मिल जाएगा। जिस तरीक़ा से हम लोग थक जाते हैं इस तरीक़ा से लड्डू गोपाल भी थक जाते हैं, और इनको भी हम आराम करने के लिए लड्डू गोपाल इनको भी आराम करने के लिए रख देंगे। ये था दोपहर का रूटीन। ये था दोपहर तक का रूटीन। राधे राधे।